क्या एनर्जी है असरानी साहब की, वाह। असरानी साहब, मैं 81 में पैदा हुआ हूं और पहली फिल्म अगर मैंने देखी असरानी साहब जिसमें थे शोले, कोई लगभग 50 साल होने को आए, 75 में रिलीज हुई थी शायद। उसमें भी उतनी एनर्जी आज थोड़ी और ज्यादा दिख रही है। अच्छा। गुरुदेव, कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं आप? एक्चुअली मैं सच बोलता हूँ, मैं आप जैसे लोगों से इंस्पायर होता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसी एनर्जी रात रात करते हो, रात रात करते हो आप सब कुछ जो करते हो। जो शो जी। असरानी साहब, ये जो आपने जेलर का किरदार किया जी, लोगों के मन में जेलर की इमेज क्या होती है? बड़ी कड़क, कि जेलर होगा तो सख्त होगा, कोई जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपने उसमें जो लुक था आपका, बिल्कुल हिटलर जैसा लुक। हाँ। लेकिन इतना लवेबल कर दिया उस कैरेक्टर को, इतना मजेदार कर दिया। वो हिटलर वाला अंदाज कैसे आया सर उसमें? मुझे मुझे रखी थी आपने बड़ी। मैं आपको एक बात बताऊं जी, कई लोगों को मालूम नहीं होगा जी। सलीम जावेद, रमेश सिप्पी, इन लोगों ने मुझे बुलाया, वर्ल्ड वॉर सेकंड की किताब दिखाई, उसमें 15-20 पोस्ट थे हिटलर के, ऐसे खड़ा है वैसे खड़ा है। आपको पता होगा? नहीं होगा पता। नहीं होगा। दुनिया के जितने भी एक्टिंग स्कूल हैं उसमें हिटलर की आवाज रिकॉर्डेड है, ट्रेनिंग के लिए, एक्टरों को ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। कारण इसलिए बार बार एक्टरों को सुनाते हैं वो कि ऐसी आवाज जिसने अपनी आवाज से पूरे जर्मनी के नौजवानों को ऐसा प्रोत्साहित किया कि अपनी जान देने को तैयार हो गए। या खा ये हफ्ता थे ये बढ़ा ये पे खसे या खा ये भू ये उठा ये शहाद ये मार ये यानी अपनी जान दे दे, मर जा उल्लू के पट्टे, मर जा। जोरदार तालियां यार असरानी साहब के लिए, वाह। थैंक यू सर, थैंक यू। लव यू असरानी साहब। प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए। पेंटल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। ओह माय गॉड, मेकअप, काला टिक्का लगाओ। अच्छा पेंटल साहब, आप सब जानते हैं सैकड़ों फिल्में की हैं, उमंग, जवानी दीवानी, बावर्ची, हीरा पन्ना, मेरे अपने, सत्ते पे सत्ता, रफू चक्कर, और बहुत सी फिल्मों थे जो इन्होंने लड़की बन के कर दी। विकिपीडिया के पास भी वो उनका है नहीं हिसाब किताब। पेंटल साहब का पूरा नाम कंवरजीत पेंटल है, आप सब जानते हैं। पेंटल साहब, एक बात बताइए, आपने सोच के रखा था कि हीरो बना तो कंवरजीत तो हूं ही, नहीं तो पेंटल बोन के कॉमेडी में घुस जाऊंगा? नहीं हुआ क्या, कपिल, हमारे जमाने में जब कोई एक्टर बनने आता था ना जी, तो एक प्रथा बन गई थी कि नाम बदल दो। अच्छा। तो किसी ने कोला रख लिया, किसी ने मच्छर रख लिया। अच्छा। तो एक जमाना था जहां लोग अलग अलग नाम रखते थे, तो मुझे भी कहा कि तू भी अपना नाम कुछ ऐसा ही रख जो फनी हो। अच्छा जी। तो मैं क्योंकि इंस्टीट्यूट से इनके छत्र छाया में बड़ा हुआ था। नमस्कार। नमस्कार, जीते रहिए। अच्छा तो जी। मैंने ये सोचा कि कंवरजीत पेंटल बहुत लंबा हो जाता है, तो मैंने फिर सोचा कि पेंटल बहुत डिफरेंट नाम है, सरनेम है, तो लेट मी कीप पेंटल। तो इसलिए मैंने अपना नाम, वो दिलों में छप गया सर, पेंटल। वाह, थैंक यू। आइए पेंटल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज थैंक यू। जोरदार तालियां टीकू सर के लिए। टीकू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। ये आप ही का प्यार है। वाह। टीकू साहब को आप सब ये जो है जिंदगी सीरियल के टाइम से जानते हैं। इन्होंने तकरीबन 40 साल हो गए हैं कॉमेडी करते हुए और दिलों में बस गए हैं लोगों के। इनका नाम जो पूरा टीकू तलसानिया आप सब जानते हैं। तलसानिया नाम जब दिमाग में आता है, आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है तलसानिया जो होंगे वो कम से कम सिंघानिया जैसा रोल करेंगे। लेकिन जैसे ही आगे टीकू आ जाता है तो वो कॉमेडी में फिट हो जाता है। सर ये कॉमेडी में जब आप आए उसके बाद आपने टीकू फिट किया? नहीं जी, ये पहले से फिट हुआ था। अच्छा जी। बेसिकली हमारे दादाजी ने ये हमारा नाम रखा था और फिर हमने चेंज करना भी चाहा, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने पड़ते हैं, ये प्रूव करना पड़ता है ये आपके पिताजी हैं, ये आपकी माताजी हैं। मैंने कहा छोड़ो, टीकू बराबर है। और बड़ा क्यूट है सर। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आज के हमारे जो चौथे मेहमान हैं वो इन सबके जूनियर हैं और शरारतों में सबसे सीनियर हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आओ शक्ति कपूर साहब। पाजी पैरी बने। वाह वाह वाह, मजा आने वाला है आज।
असरानी साहब, पेंटल साहब और टीकू सर आज हमारे शो पे पहली बार आए हैं। शक्ति सर पहले भी आ चुके हैं हमारे शो पे। अगर मैं इन सबका काम जोड़ लूं, जितना काम इन्होंने इतनी सैकड़ों फिल्में की हैं, सारा काम जोड़ लूं तो तकरीबन 200-250 साल हो जाता है। 200-250 साल से लोगों को हंसा रहे हैं। तो इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता। सर आपने सुना जैसे मैंने आपके नाम लिए, कैसे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है नाम सुनने से ही। और आपने फिल्मों में इतना काम किया है और ये हमारा सौभाग्य आज आप हमारे शो पे आए हैं। मैं कपिल एक बात कहना चाहूंगा कि नो डाउट हमने अपनी तरफ से जो कोशिश करनी थी कि जितना मुस्कुराहट लोगों के चेहरों पे लाना चाहते थे लाए, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं आपको दूंगा और ये सच है कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे कॉमेडियंस को बुला के और कॉमेडी को जो रिस्पेक्ट दी है, आई थिंक आई शुड स्टैंड अप एंड क्लैप। सर ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं और हमने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कभी आपसे मुलाकात करेंगे। और आज आप हमारे शो पे आए, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है सर। थैंक यू, थैंक यू। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि आप तीनों ने हमारे शो पे आने में इतना टाइम कैसे लगा दिया? आपको हमारे शो का पता नहीं था या आपको ऑटो नहीं मिल रहा था तीनों को साथ में? शेयरिंग ऑटो। ऑटो तो आज में नहीं मिल रहा था, मैं गाड़ी में लेके आया हूं। वो बात अलग है कि रास्ते में 3-4 बार धक्के मारने पड़े गाड़ी इनको। वो दूसरी बात है। बट एक बात अर्चना जी, बड़े मजे की बात है जब मुझे मैसेज मिला कि ऐसे शो में असरानी जी, टिंकू जी और पेंटल साहब आ रहे हैं, तो आप आना चाहेंगे? हाँ। मैं कि सबसे पहले मैं ये दुनिया को इत्तला दे दूं कि जो ये 3 मस्केटियर्स बैठे हैं, हाँ। हम लोग इंस्टीट्यूट के हैं, FTII के तीनों। हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट के अंदर आज तक ये चल रहा है, हाँ। चाहे सालों साल हो गए हमको वहां से अपना डिप्लोमा लिए हुए, कि अभी भी अगर असरानी जी मुझे बोले जूनियर शक्ति कपूर कम यार, मैं ऐसे भागता भागता जाऊंगा। यस सर। स्टैंड अप, रिलैक्स, ओके, गो टू हेल, गो टू हेल। लेकिन मेरा सफर एक खलनायक से विलन, आज भी विलन के रोल कर रहा हूं, लेकिन कॉमेडी शुरू की। जब कॉमेडी की मैंने पहली फिल्म की, वो पेंटल साहब थे, उसमें सत्य पे सत्ता थी। वाह, बड़ी प्यारी, बहुत अच्छी फिल्म थी। और जब मुझे राज सिप्पी ने बोला कि आप कॉमेडी का रोल करेंगे, तो मैंने कहा यार अच्छा वाला ये विलन का रोल का धंधा चल रहा है, क्यों कॉमेडियन बना रहे हो यार? बोले नहीं, ये 7 हीरो हैं। और जब स्क्रिप्ट सुनी क्या, कादर खान साहब ने कैसेट सबको बांट दिए। अच्छा। सबके रोल उसमें थे, मतलब डायलॉग। अच्छा जी। उसके बाद एक फिल्म आई मवाली, तो पहला शॉट था कादर खान साहब मुझे चांटा मारते हैं धाड़ में नीचे। सेकंड शॉट अरुणा रानी, वो चांटा मारती है, मैं नीचे। फिर तीसरा जैसे मैं नीचे हूं तो वो जीतू साहब कूले पे मेरे लात पड़ती है, मैं फिर नीचे। मैं कहा मेरा करियर खत्म। मैंने कहा इन लोगों ने मेरे जिस्म का कोई भी इलाका नहीं छोड़ा जहां पे मुझे मार नहीं पड़ी हो। कादर खान साहब के पास मैं गया, सर मैं आपके चरणों को हाथ लगाता हूँ, मेरी शाम की टिकट करा दो। मुझे ये फिल्म नहीं करनी है, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। कहता हूँ हमको पता क्या क्या करता है तू। फिर ये अपना वीरू देवगन साहब फाइट मास्टर थे, उन्होंने मुझे कोने में ले गए और मेरे कान में बोला, तक शक्ति पंजाबी में बोला, मैं पिक्चर देखी है, अगर तू रोल करेगा ना, तू अगर चंड खानी है तो खा, लत खानी है तो खा। मैं कहा खाना भी मिलेगा, वो भी खा। तू खा और बेशर्मा वाकन खा। अच्छा। तू एक जो पिक्चर रिलीज होगी, तेरे को क्या नाम मिलेगा, पर हुआ वही। क्या बात। मवाली जब हिट हुई, मेजर हिट हुई,